नमस्कार। एक्सिस एएमसी का एक फंड युवा निवेशकों के मध्य में खासा लोकप्रिय है। इस फंड की लोकप्रियता का कारण 2013 में इसके लॉन्च से अभी तक का इसका रिटर्न है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक स्मॉल कैप फंड के बारे में जो एक्सिस एएमसी द्वारा मैनेज किया जा रहा है। हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि इसका सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, किन स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश कर रखा है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसके फंड मैनेजर कौन है, इसका AUM क्या है और भविष्य में आपके निवेश के लिए इस फंड में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। सबसे पहले बात सेक्टोरल एलोकेशन की। तो इस फंड के कुल निवेश का 18.31% केमिकल सेक्टर में है और इसके प्रमुख स्टॉक्स हैं जैसे कि गैलेक्सी सर्फाकेंट्स लिमिटेड जिसमें 5.03% का निवेश है और इस फंड ने इस स्टॉक में अपना स्टेक कम किया है। अगला है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें 3.35% का निवेश है और इसमें फंड ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण स्टॉक है इस फंड में कैम्प्लास सनमार लिमिटेड, इसमें 2.93% निवेशित है और इसमें फंड ने अपना स्टेक कम किया है। इसके अलावा इस फंड ने नियोजन केमिकल्स लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SRF लिमिटेड, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड में भी निवेश कर रखा है। हालांकि फंड ने फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निवेश को बढ़ाया है परंतु केमिकल सेक्टर के अधिकतर स्टॉक्स में अपना स्टेक कम किया है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां इस फंड का निवेश है वह है सॉफ्टवेयर। इस फंड ने कुल प्राप्त निवेश का 15.24% सॉफ्टवेयर सेक्टर में निवेश किया है। सॉफ्टवेयर सेक्टर का इस फंड में सबसे प्रमुख स्टॉक है टाटा एलेक्सी लिमिटेड जिसमें कुल 4.59% का निवेश है परंतु फंड ने इस स्टॉक में 1% का स्टेक कम किया है। दूसरा महत्वपूर्ण स्टॉक है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड जिसमें कुल निवेश का 2.86% है और इसमें फंड ने 0.20 का स्टेक बढ़ाया है। तीसरा महत्वपूर्ण स्टॉक इस फंड में है कोफोर्ज लिमिटेड, इसमें फंड का 2.50% निवेशित है। इसके अलावा जो अन्य सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण स्टॉक्स इस फंड में हैं वह हैं परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरा है माइंडट्री लिमिटेड, तीसरा है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इस तरह से इस फंड का 15.24% डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉफ्टवेयर सेक्टर में। तीसरा क्षेत्र जहां इस फंड का 10.36% निवेशित है वह है निर्माण का क्षेत्र या कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र। इसमें सबसे प्रमुख स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो SEZ में कंस्ट्रक्शंस का काम करती है। इस स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड का 4.59% निवेशित है। इसके बाद अगर हम दूसरे उद्योग की बात करें तो वह है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, इसमें 2.39% निवेशित है और तीसरा है आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 2.01% निवेशित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्टॉक है जिसमें इस फंड ने निवेश कर रखा है वह है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसमें कुल 1.47% का निवेश किया गया है। तो इस फंड में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के यह 4 प्रमुख स्टॉक हैं। सीमेंट के स्टॉक्स अलग से हैं जिसमें JK लक्ष्मी सीमेंट, फिर हेडलबॉक्स सीमेंट, JK सीमेंट वह भी सम्मिलित हैं पर हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डायरेक्टली उन्हें सम्मिलित नहीं किया है। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस फंड द्वारा किए गए निवेश की ओर नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि नारायण हृदयालय लिमिटेड में इस फंड का 3.51% और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड में इस फंड का 2.53% निवेशित है। इसमें नारायण हृदयालय में इस फंड ने अपने निवेश को बढ़ाया है। तो यह तो हुई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात जिसमें इस फंड ने निवेश कर रखा है। अपने लॉन्च की डेट 29 नवंबर 2013 से अभी तक इस फंड ने अपने निवेशकों को 23.50% का रिटर्न दिया है। मान लीजिए इस फंड के लॉन्च के दौरान आपने इसमें अगर 10,000 रुपये की SIP की होती तो उसका वर्तमान मूल्य होता 24,75,038 रुपये। इसी तरह से इस चार्ट में दिखाया गया है कि 5 वर्ष की SIP का रिटर्न, 3 वर्ष की SIP का रिटर्न और 1 वर्ष की SIP का रिटर्न क्या होता। साथ ही साथ नीचे दिखाया गया है बेंचमार्क रिटर्न्स को और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को। इससे आप तुलना कर सकते हैं
कि यह इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कितना अधिक रिटर्न दे रहा है। इस फंड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डाली जाए तो इस फंड के मैनेजर अनुपम तिवारी और हितेश दास हैं। हितेश दास आईआईटी के पास आउट हैं, बाद में वह आईआईएम से उन्होंने फाइनेंस में डिग्री करी है और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुके हैं। इसके बाद अगर अनुपम तिवारी की हम बात करें तो यह पेशे से सीए रहे हैं और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस इक्विटीज में बड़े ओहदे पर रहे हैं और लगभग ये 5 साल से ये दोनों मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर इस फंड के एयूएम की बात की जाए तो इस फंड का एयूएम 7,362 करोड़ है और इस फंड में एसआईपी का मिनिमम अमाउंट ₹500 है। अगर हम इस फंड के लॉन्च की बात करें तो 29 नवंबर 2013 को यह फंड लॉन्च हुआ है। अगर हम इस फंड में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपये से आप एक मुश्त इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 100 स्मॉल टीआरआई को यह फॉलो करता है या यह इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और अगर हम बात करें इस फंड में निवेश को लेकर तो अगर आप 5 साल या उससे अधिक के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है जो आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 साल में इक्विटी का रिटर्न बेहतरीन आता है, चाहे उतार चढ़ाव बाजार में आए ना आए कुछ भी हो, पर 8 सालों में इक्विटीज अच्छा रिटर्न देती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक बेहतरीन फंड साबित हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको सही म्यूचुअल फंड का चयन करने में मदद करेगा और म्यूचुअल फंड के बारे में आपकी समझ में इजाफा करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।